हेलो गाइस, मेरा नाम है रियान और आप देख रहे हैं रियान सेफी टेक्निकल यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका इस चैनल पर। वैसे तो गाइस, आज की वीडियो में कंपैरिजन करने वाले हैं दो स्मार्टफोन का, जो कि है Infinix Zero 30 5G स्मार्टफोन एंड iQOO Z7 Pro 5G स्मार्टफोन। तो सबसे पहले दोनों ही स्मार्टफोन का आपको मैं प्राइस क्लियर कर देता हूँ बेस वेरिएंट का। तो iQOO के अंदर आपको 8GB 128GB वाला बेस वेरिएंट मिलता है, जो कि 24,000 रुपए की कीमत के साथ में आता है। एंड वहीं पर इन्फिनिक्स Zero 30 5G स्मार्टफोन मिलता है आपको 8GB 256GB वाले के साथ में। मतलब कि यहाँ पर आपको 256GB स्टोरेज मिलता है बेस वेरिएंट के अंदर में ही, और ये भी आपको 24,000 रुपए का मिलता है। तो यहाँ पर मतलब कि थोड़ा सा आगे यहीं पर ही निकल जाता है इन्फिनिक्स Zero 30 स्मार्टफोन स्टोरेज के मामले में। अगर आपको ज्यादा स्टोरेज वाला स्मार्टफोन चाहिए तो आपको इन्फिनिक्स की तरफ जाना चाहिए। अब गाइस, अगर बात करें दोनों ही स्मार्टफोन के बिल्ड एंड डिजाइन की, तो दोनों ही स्मार्टफोन काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लुक के साथ में आते हैं। एंड लाइट वेट स्मार्टफोन है, पतले स्मार्टफोन है, दोनों ही स्मार्टफोन देखने को काफी अच्छे लगते हैं। एंड जो iQOO वाला स्मार्टफोन है वो ग्लास बैक पैनल के साथ में आता है, एंड जो इन्फिनिक्स वाला स्मार्टफोन है वो एक लेदर फिनिशिंग के साथ में आता है एंड एक ग्लास बैक पैनल के साथ में आता है। अब गाइस, यहाँ पर अगर बात करें डिस्प्ले की, तो दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको 6.78 इंचेस की बड़ी डिस्प्ले मिलती है फुल HD प्लस के रेजोल्यूशन के साथ में। बट यहाँ पर एक चेंज है रिफ्रेश रेट के अंदर में। तो यहाँ पर आपको इन्फिनिक्स Zero 30 5G स्मार्टफोन के अंदर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, एंड वहीं पर iQOO के अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे निकल जाता है हाई रिफ्रेश रेट के अंदर में इन्फिनिक्स वाला स्मार्टफोन। अब गाइस, अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इन्फिनिक्स वाले स्मार्टफोन के अंदर मिलता है आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी का 8020 5G प्रोसेसर, जो कि 6 nm पर बेस्ड है। एंटूटी स्कोर्स की बात करें तो 7 लाख के आसपास इसके एंटूटी स्कोर्स आते हैं। एंड उसी के साथ में इसके अंदर आपको LPDDR4X वाली रैम एंड UFS 3.1 का स्टोरेज मिलता है। अब गाइस, अगर iQOO की परफॉर्मेंस की बात करें तो इसके अंदर मिलता है आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी का 7200 चिप, जो कि 4 nm की टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है। एंटूटी स्कोर्स की बात करें तो 7 लाख के आसपास इसके भी एंटूटी स्कोर्स आते हैं। LPDDR4X वाली रैम एंड UFS 2.2 वाला स्टोरेज के अंदर में मिलता है। तो परफॉर्मेंस के मामले में दोनों ही स्मार्टफोन में से आपको किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बिल्कुल भी आप निराश नहीं होगे परफॉर्मेंस के मामले में। अब गाइस, अगर बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो इन्फिनिक्स वाले स्मार्टफोन के अंदर मिलती है आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी, जिसके साथ में 68 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है एंड चार्जर बॉक्स के अंदर ही मिलता है। एंड वहीं पर iQOO के अंदर देखें तो यहाँ पर आपको 4600 mAh की बैटरी मिलती है, उसी के साथ में 66 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो बैटरी या फिर चार्जिंग दोनों ही चीजों के अंदर में इन्फिनिक्स वाला स्मार्टफोन आगे निकल जाता है। एंड गाइस, दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको सभी सेंसर्स का सपोर्ट मिलता है, इंक्लूडिंग इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक का फीचर, ऑडियो जैक का सपोर्ट दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको देखने को नहीं मिलता है। एंड यहाँ पर इन्फिनिक्स वाले स्मार्टफोन के अंदर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट देखने को मिलता है, जबकि iQOO के अंदर आपको सिंगल स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिलता है। एंड दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको डुअल नैनो सिम का स्लॉट मिलता है, कोई भी SD कार्ड का स्लॉट नहीं है। अब गाइस, अगर बात करें इनके वेरिएंट्स की, तो दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर में दो वेरिएंट्स निकाले गए हैं। इन्फिनिक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 8GB 256GB वाला बेस वेरिएंट मिलता है, एंड हायर वेरिएंट की बात करें तो 12GB 256GB वाला यहाँ पर हायर वेरिएंट मिलता है। एंड अगर iQOO की बात करें तो यहाँ पर आपको 8GB 128GB वाला बेस वेरिएंट है एंड 8GB 256GB वाला हायर वेरिएंट है। तो यहाँ पर भी गाइस आगे निकल जाता है इन्फिनिक्स वाला स्मार्टफोन। अगर आपको ज्यादा स्टोरेज की नीड है 24,000 रुपए के अंदर, तो आप लोगों को इन्फिनिक्स वाले स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए। अब गाइस, बात करें इनके कैमरास की, तो यहाँ पर इन्फिनिक्स के अंदर आपको रियर साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जो कि कुछ ऐसे है। 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है OIS के साथ में, एंड सेकेंडरी सेंसर यहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है, 2 मेगापिक्सल का एक और मिलता है मैक्रो सेंसर। एंड iQOO की बात करें तो यहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल का OIS सेंसर मिलता है एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है। अल्ट्रा वाइड सेंसर यहाँ पर नहीं है। सेल्फी की बात करें तो गाइस, इन्फिनिक्स के अंदर 50 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है एंड iQOO के अंदर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर देखने को मिलता है। और एक और चीज गाइस, यहाँ पर आपको इन्फिनिक्स वाले स्मार्टफोन के अंदर में अच्छी मिल जाती है, जो कि 4K 60 FPS पर रिकॉर्डिंग, जो कि इतने प्राइस पॉइंट के हिसाब से स्मार्टफोन्स के अंदर में नहीं देखने को मिलती है, इस वाले iQOO के अंदर में भी नहीं है। तो गाइस, कैमरास के अंदर में भी इन्फिनिक्स स्मार्टफोन आगे निकल जाता है। सेल्फी में तो मतलब कि कोई मुकाबला है ही नहीं इन दोनों स्मार्टफोन्स का। एंड रियर साइड में भी आपको जो मेन सेंसर है दोनों की मतलब कि
इक्वल सी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, थोड़ी बहुत बेटर परफॉर्मेंस आपको इन्फिनिक्स वाले स्मार्टफोन के अंदर में देखने को मिल सकती है। बट ये एडवांटेज इन्फिनिक्स वाले स्मार्टफोन के पास आ जाता है कि यहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है। गाइस दोनों ही स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 पर आते हैं एंड iQOO वाले स्मार्टफोन फन टच OS पर काम करता है एंड जो इन्फिनिक्स वाले स्मार्टफोन है वो XOS पर काम करता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपका बेटर रहेगा फन टच OS के साथ में। एंड iQOO के साथ में आपको एक और चीज बेटर मिलेगी जो कि है 2 इयर्स के मेजर अपडेट एंड 3 इयर्स के सिक्योरिटी अपडेट्स, जबकि इन्फिनिक्स वाले स्मार्टफोन के अंदर आपको XOS के अपडेट्स मिलेंगे, सिर्फ 1 ईयर का मेजर अपडेट मिलेगा, एंड्रॉइड अपडेट जो कि एंड्रॉइड 14 तक ये स्मार्टफोन जाएगा एंड उसके बाद में आपको 2 इयर्स के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। मतलब कि अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्मार्टफोन चाहिए इन दोनों में से तो आपको जाना चाहिए iQOO Z7 Pro स्मार्टफोन की तरफ। तो गाइस ये था दोनों ही स्मार्टफोन का कंपैरिजन। अब मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ कि कौन सा स्मार्टफोन किन लोगों के लिए है। तो गाइस अगर आप स्पेक्स वाइज इनका कंपैरिजन करेंगे तो मतलब कि बिल्कुल भी कंपैरिजन बनता ही नहीं है, क्योंकि इन्फिनिक्स वाले स्मार्टफोन ज्यादा ही आगे निकल जाता है हर एक मामले में। मतलब कि ज्यादातर मामले में इन्फिनिक्स वाला स्मार्टफोन ज्यादा आगे निकल जाता है iQOO के मुकाबले में। बट आपको समझने के लिए, आसान करने के लिए मैं कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले इन्फिनिक्स की बात करते हैं। गाइस इन्फिनिक्स वाले स्मार्टफोन के अंदर आपको रिफ्रेश रेट ज्यादा मिलता है एंड यहाँ पर आपको स्टोरेज टाइप फास्ट मिलता है, अल्ट्रा वाइड सेंसर यहाँ पर मिलता है आपको, सेल्फी कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल का मिलता है यहाँ पर एंड डुअल स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट मिलता है, बैटरी चार्जिंग बड़ी मिलती है एंड स्टोरेज आपको ज्यादा मिलता है मतलब iQOO के कंपैरिजन में उतने ही प्राइस पॉइंट पर। गाइस अगर आपको लंबे टाइम के लिए स्मार्टफोन इस्तेमाल करना है तो आप लोगों को iQOO Z7 Pro स्मार्टफोन लेना चाहिए। और आपको एक ब्रांड वैल्यू वाली चीज मतलब कि चाहिए तो आप लोगों को iQOO वाला स्मार्टफोन चाहिए। अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए तो वो आपको iQOO वाला स्मार्टफोन के अंदर में मिलेगा। और आफ्टर सेल सर्विस या फिर रीसेल वैल्यू ऐसी चीजें अगर आपको चाहिए तो iQOO वाले स्मार्टफोन के अंदर में मिलेंगी। तो गाइस ये है मेरे कंक्लूजन्स, आपके क्या है नीचे कमेंट्स में बताइए। सो आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए वीडियोस को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।